छत्तीसगढ़ शासन की जो उद्योग की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो अभी योजना लाई है, उस योजनाओं में जो बस्तर में कनेक्ट के नाम से जो अभी एक कार्यशाला रखी गई थी, उसमें मैं भी एक ऋणी हूँ। मैंने अभी एक नया यूनिट डाला है, रुद्र फूड्स एंड बेवरेज, जो कोल्ड ड्रिंक और जूस का काम करती है, जिसका अभी मुझे 42,90,000 रुपया उद्योग विभाग के जो एमडी हैं उनके द्वारा, उद्योग विभाग के जो महाप्रबंधक के द्वारा और कांकेर के जो कलेक्टर मिस्टर नीलेश सागर के द्वारा मुझे ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया। और जो शासन की जो नीति है उसमें हम लोग को 35 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न योजना में 35 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। प्लांट आप लगाते टाइम चाहे 1 करोड़ रुपए का लगाओ चाहे 50 लाख का लगाओ, ऋण आपको बैंक दे देगी, लेकिन जो सब्सिडी वो 35 लाख में 35%, जो कि 10,50,000 रुपये होती है। और आज जो उद्योग की जो हुई है, ये नीति इतनी अच्छी नीति है, मैं धन्यवाद दूंगा विष्णुदेव साय जी को कि वो जाकर जो नक्सलाइटों के लिए जो सफाया जो अमित शाह के कहने से जो हो रहे हैं, जिसमें पहले पूर्व में जो भी सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, वो पुनर्वास योजना देती थी। पुनर्वास योजना के बाद भी कई लोग जो ना वापस चले जाते थे और नौकरी देना संभव नहीं कि नक्सलाइट किसी व्यक्ति को पुलिस का कर्मचारी बनाते। तो अभी शासन ने नक्सलाइट पीड़ित परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग में काम करेगा तो उस उद्योग में काम करने में उनको सरकार जो है, उनकी जो कलेक्टर दर पे जो सैलरी रहेगी उसकी 40% तक सरकार हमें देगी। यानी एक एवरेज अगर 12,000 रुपये अगर किसी की सैलरी में कोई आती है तो 72 रुपये हमें देना है, 48 रुपये विष्णुदेव साय सरकार देगी। और उसके साथ साथ ST/SC के लिए उन्होंने 10% एक्स्ट्रा दिया है, 45% की सब्सिडी दी है। हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्कूल शिक्षा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पिटारा खोला है। और इस पिटारे को देखने से ऐसा लगता है कि शायद बस्तर में अब लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से बस्तर के जितने उद्योग लग रहे हैं और बस्तर में लगाने वाले, अगर मान लो बस्तर के लोग वहां पे काम करेंगे तो नो डाउट 2026 मार्च में, जैसे उन्होंने कहा है अमित शाह ने, कि यहाँ पे नक्सलाइट का पूर्ण नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा प्रदेश, तो मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि ये बस्तर में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लाखों लोगों की भर्ती हो जाएगी, लाखों लोग इसमें काम करेंगे। अभी आपने देखा कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़ रुपए कोई हॉस्पिटल बना रहा है, एक हॉस्पिटल भी बनती है तो उस हॉस्पिटल में काम करने वाले 25 आदमी होते हैं, लेकिन हर एक आदमी के ऊपर में 5 आदमी का परिवार टिका हुआ है। 25 के पीछे 5 यानी 125 का रोजगार मिलता है। तो उससे एक अंदाज लगाइए जो पिटारा खुला हुआ है बस्तर का, ऐसा पिटारा इसकी योजनाओं में जो क्रियान्वयन हो रही है, अधिकारियों को माननीय विष्णुदेव साय जी ने अनाउंसमेंट किया, खास करके कमिश्नर, कलेक्टर और SP को बोला कि अगर मान लो कोई भी तकलीफ होती है उद्योग में तो आप लोग उनको हेल्प कीजिए। जबकि उद्योग विभाग के माननीय रजत शर्मा जी ने बहुत अच्छा एक संक्षेप में हमने बताया, उनके तरफ से पूरी हमको हर उद्योग वालों को, चाहे वो एक 5 लाख का उद्योग लगा रहा हो चाहे 50 करोड़ का उद्योग लगा रहा है, उनको पूरी फैसिलिटी। आज जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर क्षेत्र के हमारे उद्यमी यहां पर एकत्र हुए थे और हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, और इसकी सराहना बहुत हो रही है और काफी हमारे उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारा बस्तर विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था नक्सलवाद के कारण, लेकिन अब सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोगों को भी अवगत है कि हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हम लोग को गढ़ को और विशेषकर बस्तर को बहुत विकास में आगे ले जाना है। वैसे हम लोग नियत निलानार योजना भी शुरू की है, उसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी देना है।
और इसीलिए यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और आज करीब 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और ये छोटे छोटे उद्योग हैं। यहाँ पर राइस मिल बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ पर आपका गोडाउन बनेगा, यहाँ पर होटल बनेगा, रिसोर्ट बनेंगे, ये सब। तो इससे काफी हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, आपने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अधिकारी अब यहाँ महीने में एक दिन बैठेंगे, सब्सिडीज भी दी जा रही है। जी, वैसे तो नई उद्योग नीति में अब उद्यमियों को परेशानी नहीं होगी। एक बार अपना आवेदन करेंगे तो सिंगल विंडो सिस्टम नई उद्योग नीति में है, तो उनको जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनको मिल जाएगा। फिर भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का आग्रह था, पहले शायद यहाँ पर बैठते रहे हैं जब नई उद्योग नीति नहीं लाए थे तब, कि यहाँ पर बैठते थे महीने में और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो नई उद्योग नीति के बाद भी यहाँ पर हमारे जो संबंधित विभाग है, 2-3 विभाग, उसके अधिकारी यहाँ पर हर महीना बैठा करेंगे।